आज हम आपको एक ऐसे अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने जिस किरदार को भी निभाया है वो ऐसा लगता है जैसे विशेष रूप से उसी के लिए लिखा गया है। चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक जानलेवा कसाई की भूमिका हो या नील बट्टा सन्नाटा में सरल स्कूल के प्रिंसिपल का या न्यूटन के सीआरपीएफ कमांडेंट आत्मा सिंह का। पंकज त्रिपाठी ने हमें विश्वास दिलाया है कि वो हर चरित्र के मालिक है। बिहार के गोपालगंज जिले में किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले पंकज त्रिपाठी का बॉलीवुड तक का सफर बेहद ही मुश्किल रहा। तो आइए जानते हैं इनके संघर्ष भरे सफर को विस्तार से। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के बेलचंद गांव में एक किसान परिवार में हुआ। वो 2 भाई और 2 बहनें हैं। घर में किसी का भी कला के क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि शुरुआत की मेरी पढ़ाई ऐसे प्राकृतिक वातावरण में हुई है जहाँ कोई प्रदूषण नहीं था। 5वीं कक्षा तक हम लोग पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे क्योंकि वहाँ कोई स्कूल नहीं था। यहाँ तक कि मेरे गांव में बिजली भी अभी कुछ साल पहले ही पहुंची है। पंकज के पिताजी बचपन में उन्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पटना जैसे बड़े शहर में काम करे और परिवार का नाम रोशन करे। इसलिए उनकी माँ बाप ने पढ़ाई करने के लिए उन्हें पटना भेज दिया। उन्होंने बायोलॉजी से इंटर किया है और कुछ सालों तक डॉक्टरी की कोचिंग भी की। 2 दफे इम्तिहान भी दिया, लेकिन डॉक्टरी के लिए जितने नंबर चाहिए होते थे उतने नहीं आ पाए। पढ़ने में वो बुरे नहीं थे पर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पटना आकर पंकज एक छात्र संगठन से जुड़ गए। एक आंदोलन के दौरान 7 दिन की छोटी सी जेल यात्रा भी हुई। इस दौरान उनकी दोस्ती वाम दल के सदस्यों से हो गई। जेल से निकलने के बाद उनके दोस्तों ने कालिदास रंगालय में नाटक देखने चलने को कहा। पंकज नाटक देखने चले गए। फिर लगातार 1 साल तक नाटक देखते देखते वे एक गंभीर दर्शक बन गए। फिर धीरे धीरे उनका रुझान बढ़ने लगा और फिर वे रंगमंच के होकर ही रह गए। पंकज कहते हैं कि मैं राजनीति में था। राजनीति में आपकी बातें ट्रूथफुल यानी सच्ची हो ना हो, ब्यूटीफुल होनी चाहिए जिससे लोग प्रभाव में आ जाए। कला के क्षेत्र में ब्यूटीफुल हो ना हो लेकिन ट्रूथफुल होना जरूरी है। मुझे लगा कि झूठ का काम तो दोनों में ही है, पर झूठ का यह काम रंगमंच पर ज्यादा सच्चाई से किया जाता है। तो धीरे धीरे मैं नाटक करने लगा और मुझे छोटे मोटे रोल मिलने लगे। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने लक्ष्मण नारायण राय का नाटक अंधा कुआं देखा। उसमें परिणीता जायसवाल की अदाकारी देखकर वो रो पड़े। तब उनको नाटक के महत्व का पता चला। फिर उन्होंने 2 साल के लिए बिहार आर्ट थिएटर को ज्वाइन कर लिया। पंकज आगे बताते हैं कि इस बीच उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने उन्हें अभिनय के अलावा किसी और क्षेत्र में भी करियर बनाने की सलाह दी। जिसके बाद पंकज ने पटना में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में एक होटल प्रबंधन का पाठ्यक्रम किया। बाद में उन्होंने मौर्य होटल पटना में नाइट शिफ्ट में रसोई पर्यवेक्षक के रूप में काम किया। फिर पंकज को दिल्ली में ड्रामा स्कूल के बारे में पता चला जहाँ पढ़ने के लिए ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। पंकज को 2 बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन अपने तीसरे प्रयास में 2001 में उन्होंने इस संस्थान में प्रवेश ले लिया। जब उन्हें चुना गया तब वे लगभग 35 नाटकों में अभिनय कर चुके थे। एनएसडी में अपने चयन को याद करते हुए पंकज कहते हैं कि मुझे 1 जुलाई की वो दोपहर की टीन की छत पर गिरने वाली बारिश याद है। जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो खिड़की के बाहर मैंने देखा कि बारिश में एक डाकिया रेन कोट में पहुंचा। वो एनएसडी का लोगो लगा हुआ एक सफेद लिफाफा लेकर मेरे पास आया। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरा चयन एनएसडी में हो गया है और मैं रोने लगा। यह मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। मैं पूरे देश के उन 20 छात्रों में से था जिन्हें चुना गया था। उन्होंने अपनी होटल की नाइट शिफ्ट की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपने माता पिता को आश्वस्त किया कि एनएसडी से डिग्री हासिल करने के बाद या तो वो एक ड्रामा प्रोफेसर या शिक्षक बन जाएंगे। उनके पिता थोड़ा आश्वस्त थे कि उनको नौकरी मिल जाएगी। 2001 से 2004 तक उन्होंने वहां ट्रेनिंग की। एनएसडी के बाद पंकज पटना लौट आए और इसी बीच उनकी शादी हो गई। 4 महीने तक पटना में रंगमंच किया तो पंकज को महसूस हुआ कि हिंदी रंगमंच में गुजारा करना मुश्किल है। इसे अभी भी शौकिया लोग चलाते हैं या फिर ये सरकारी अनुदान से चलता है। पंकज कहते हैं कि सरकारी अनुदान के लिए आपको बहुत सारे लोगों के सामने अपनी रीढ़ झुकानी होती है और मेरी रीढ़ की हड्डी बहुत तनी हुई है। मैं झुक नहीं सकता, मैं विनम्र हूँ और ये गुरूर की बात नहीं है, लेकिन मुझे चमचाई पसंद नहीं। पंकज ने बताया अब मेरे सामने एक ही विकल्प बचा था कि मैं मुंबई जाऊं। 16 अक्टूबर 2004 को मैं अपनी पत्नी के साथ मुंबई पहुंच गया। उस समय पैसों की बहुत तनातनी हुआ करती थी। वे 46,000 रुपये लेकर मुंबई आए थे जो कि 3 महीने के अंदर ही खत्म हो गए। उनकी पत्नी ने बीएड किया था, इसलिए उन्होंने एक स्कूल में नौकरी कर ली। उनके खर्चे बहुत कम थे तो किसी भी तरह परिवार चल जाता था। पंकज कहते हैं कि मैं मुंबई सिर्फ गुजारा करने आया था, स्टार बनने नहीं। मुझे वो भूख नहीं थी कि कौन मुझे बतौर हीरो या विलेन लॉन्च करेगा। जैसे खुदरा किसान होता है जिसके खेत में 2 किलो भिंडी होती है तो वह खुद ही बाजार में बेचकर चला जाता है, वैसे ही मैं एक खुदरा एक्टर था जो 1 किलो भिंडी लेकर मुंबई आया था। 10 से 12 साल के संघर्ष के दौरान बहुत से छोटे मोटे रोल किए। फिर मुंबई में छोटे छोटे एक सीन का दौर चालू हुआ। 10 से 12 साल के संघर्ष के दौरान पंकज सब कुछ कर लेते थे। टीवी शो, कॉर्पोरेट फिल्में या एड मिल गया तो वो भी कर लिया।
बस यही ख्याल था कि बम्बई में किसी तरह टिक जाना है। हाँ, लेकिन इस दौरान वे हमेशा एक्टिंग के बारे में सोचते थे कि कैसे दूसरों से अलग करना है ताकि लोग उन पर ध्यान दें कि ये कौन है। वो रोल को ईमानदारी के साथ करना चाहते थे। वो ये भी कहते हैं कि बिहारियों में संघर्ष की क्षमता होती है। हमारा 10वीं तक का जीवन तो अंधेरे में गुजरा है। बल्ब और ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं थी। हमें फ्रिज का खाना आज भी पसंद नहीं है। कहा एक्ट्रेस और निर्माताओं के ऑफिस के बाहर लंबी लाइन के बीच एक आम सी कदकाठी और सामान्य से चेहरे वाले पंकज खुद को काफी असहज महसूस करते थे। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगभग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से लेकर विज्ञापन फिल्मों के ऑडिशन भी दिए। इस दौरान पंकज ने कई छोटी बड़ी फिल्मों में ऐसे किरदार निभाए जो कि किसी की नजर में तो नहीं पड़े, पर उन्होंने बॉलीवुड की बेगानी इंडस्ट्री में कुछ दोस्त बना दिए। इसी बीच उन्हें पता लगा कि अनुराग कश्यप अपनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए एक्टर्स की तलाश कर रहे थे। ये खबर सुनते ही पंकज एक बार फिर ऑडिशन देने पहुंच गए, जहां कास्टिंग डायरेक्टर मनीष छाबड़ा की नजर उन पर पड़ी। मनीष ने उन्हें फिल्म में सुल्तान मिर्जा का किरदार सौंपा, जिस पर पंकज खरे उतरे। गैंग्स ऑफ वासेपुर के इस किरदार ने बॉलीवुड में पंकज के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद पंकज ने फुकरे, नील बटा सन्नाटा, बरेली की बर्फी, स्त्री, सुपर 30 और गुंजन सक्सेना द कारगिल जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और इसके साथ ही मशान और मांझी जैसी 8 फिल्मों में भी काम किया। लेकिन पंकज ने वेब सीरीज में भी अपनी दमदार एक्टिंग का नमूना पेश किया, जिसमें मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज शामिल है। पंकज ने बताया कि हमें ब्रेक किसी ने नहीं दिया है, हर किसी ने ब्रेक ही दिया है कि रुकते जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। तो हमारा ब्रेक वैसा ही वाला था, जैसे नल ढीला हो तो एक एक बूंद पानी टपकता रहता है, वैसे ही हम एक एक सीन टपकते टपकते इकट्ठा हो गए। छठ के दिनों में उनके गांव में नाटक की परंपरा थी। उस समय उन्होंने 2-3 साल गांव में काम किया। वे लड़की बनते थे, क्योंकि लड़की बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। जो लड़की का रोल करता था लोग उसे चिढ़ाते थे। नाटकों में जो लड़की बनते थे वे ब्राह्मण नहीं होते थे, वे या तो ओबीसी वाले होते थे या दलित परिवार से आते थे। वे शायद अपने गांव के पहले ब्राह्मण थे जिन्होंने लड़की का किरदार निभाया था। उनके निभाए लड़की का किरदार लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों ने उन्हें चिढ़ाया, लेकिन वे चिढ़े नहीं और लोग 1-2 दिन में थक गए। पंकज कहते हैं कि एक पड़ाव था, लेकिन एक बहुत ही शौकिया स्तर पर था। हाँ, इसे बीजोरोपण जरूर कह सकते हैं। यह वैसा बीजोरोपण था कि आप एक बीज किसी बंजर जमीन पर फेंक दे, जिसके जमने की उम्मीद ना के बराबर होती है। हमारे यहाँ का जो थिएटर था वो एक बंजर जमीन ही था। उन्होंने रन से पहले कोई फिल्म नहीं की थी। उसमें उनका बहुत छोटा रोल था, जिसे वे काउंट नहीं करते। यह रोल उन्हें अचानक ही मिल गया। इस रोल के लिए उन्हें कोई प्रयास नहीं किया था। ये 2 सीन था। पता चला कि प्रति सीन 4000 रुपये मिलेंगे तो उन्होंने कर लिया। उसमें उनकी आवाज भी नहीं थी, डबिंग किसी और ने की थी। उस समय वे दिल्ली में रहते थे। जब 8000 रुपये का चेक आया तो उस पर श्रीदेवी का हस्ताक्षर था। पता चला कि वो फिल्म की प्रोड्यूसर है तो वो बहुत ही खुश हुए, क्योंकि वे श्रीदेवी के दीवाने थे और उन्होंने चेक भेजा था। एक बार मनोज वाजपेयी जी मौर्य होटल में ठहरने आए थे। उस समय पंकज वहाँ काम करते थे। जब वे होटल छोड़कर जा रहे थे तो गलती से उनकी चप्पल वहाँ छूट गई। हाउस कीपिंग का एक लड़का था, उसने फोन करके पंकज को बताया कि मनोज वाजपेयी जी आए थे, उनकी चप्पल यहाँ छूट गई है। तब पंकज ने कहा कि ये मुझे दे दो। पहले जैसे गुरुओं का खड़ाऊ चेले रखते थे वैसे ही मैंने उसे रख लिया। उस समय मनोज वाजपेयी की फिल्म सत्या आई थी, जो पंकज को बेहद पसंद थी। तो मैंने कहा कि यार मुझे दे दो, मैं कम से कम उसे पेट में तो डाल सकूंगा। जब वासेपुर में उनसे मिला तो मैंने उनसे ये बात बताई थी। हॉलीवुड अभिनेत्री लूसी लियू ने 20 मिनट की एक फिल्म बना रही थी। उसमें छोटी बच्चों के साथ रेप के सीन थे। लूसी भारत आई तो और पंकज से मिली और वो सीन करने के लिए बोला, लेकिन पंकज ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरी कुछ सीमाएं हैं, मैं कला के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकता। वो सीन प्रोफेशनल कलाकारों के साथ नहीं, बच्चियों के साथ करना था। उन पर क्या असर होता, लूसी ने मुझे समझाया, लेकिन मुझे एक क्रूरता पसंद नहीं है। पंकज कहते हैं कि मैं हर नकारात्मक किरदार में सकारात्मकता लाना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार की एक्टिंग हो उसमें रस बना रहना चाहिए, क्योंकि दर्शक उसी वजह से मुझे देखेंगे। नीरस हो जाऊंगा तो लोग सिनेमा हॉल में 200 रुपया का टिकट लेकर मेरा प्रवचन सुनने नहीं आएंगे। बेहतरीन एक्टर की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।